लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में सबसे पहले हम देखते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, नाम के अंदर ही ऑडिटरी है, मतलब ऑडियो जो सुनने से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। तो जहाँ बच्चे को कोई भी स्पोकन वर्ड्स हो, स्पोकन आपका कुछ भी उसको सिग्नल मिल रहा है, उसको समझने में दिक्कत आ रही है, वो जो भी उसको उसके कानों तक जो आवाज़ आ रही है, डेफ नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं पा रहा है, बट जो भी वो आवाज़ सुन रहा है, जो भी वर्ड सुन रहा है, उसको समझने में बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो दिस इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये जेनेटिक रीजन से हो सकता है बच्चों के अंदर, और दिस कुड बी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड इट कुड ऑल्सो बी ड्यू टू द क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से बच्चों के अंदर पाई जाती है। सो दिस कैन बी द 3 रीजंस बिहाइंड द ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जहां बच्चे को कोई भी ऑडियो सिग्नल्स को समझने में, प्रोसेस करने में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डिसऑर्डर की तरफ, जो कि है डिसकैलकुलिया। इसके अंदर नाम में ही कैलकुलेशन छुपी हुई है। सो ये कैलकुलेशन बेस्ड आपकी डिसऑर्डर होगा, जहां बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स और मैथ्स से रिलेटेड नंबर्स, आप बोल सकते हो नंबर्स के साथ डील करने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर बोलते हैं। थर्ड डिसऑर्डर आता है आपका डिसग्राफिया। ग्राफिया तो ग्राफ बनाना, तो आप थोड़ा सा यहाँ ट्रिक लगा सकते हो, ग्राफ बनाना हाथ से बनाओगे, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो है बच्चों की राइटिंग। मैं जब हाथों से राइटिंग कर रहा हूं तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वो आपका डिसऑर्डर होता है जो देखने को मिलता है इन द राइटिंग। देयर इज अ राइटिंग डिसेबिलिटी, जहां बच्चे या तो गलत लिखते हैं या उनकी राइटिंग डिस्टॉर्टेड होती है। तो मैं सिर्फ ये नहीं बात करूँ कि स्पेलिंग इनकी गलत होगी, बेसिकली ये लिखते हैं तो किस तरह का दिखता है आप ये देखो, दे आर नॉट एबल टू राइट ऑन लाइन, डिस्टॉर्टेड राइटिंग होती है, तो इसको हम डिसग्राफिया डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर वी हैव इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर बेसिकली। सो अगर हम तारे ज़मीं पर देखें तो ईशान को डिसलेक्सिया डिसऑर्डर था, आप सबको पता होगा। सो जहाँ पर उसको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही होती थी, रीडिंग में। ऑल्सो जब रीडिंग में प्रॉब्लम क्यों आती थी, ही यूज्ड टू से ना कि वर्ड्स आर डांसिंग, तो वो जब पढ़ रहा है तो उसको जो वर्ड्स हैं वो सही नहीं दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें उसको, जो ए है तो ए उसको उल्टा दिखेगा, डी जैसा दिख सकता है, स्मॉल लेटर ए की मैं बात करूं तो आपका डिसलेक्सिया डिसऑर्डर बेसिकली लैंग्वेज बेस्ड जो आपके टास्क हैं वो आपको मुश्किल आती है उसको करने में। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग, सिंपल वर्ड, छोटे छोटे आसान शब्दों की स्पेलिंग ना बता पाना, रीड अलाउड इन द क्लास, उसमें बच्चे को प्रॉब्लम आना, वो थोड़ा सा उसको फील होना कि मैं नहीं पढ़ूंगा तेज क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जैसे ईशान ने किया था। ऑल्सो कंफ्यूजिंग लेटर्स विथ सिमिलर शेप्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल पी और क्यू, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। दिस इज ऑल्सो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर का एग्जाम्पल। मिक्सिंग अप द पोजिशन ऑफ साउंड इन अ वर्ड, तो एनिमल को एमिमल बोल दो, राइट, आगे पीछे कर दो, तो दैट इज ऑल्सो अ डिसलेक्सिया डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर होता है ये बेसिकली, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम ADHD। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये वो डिसऑर्डर होता है जहाँ, ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जहाँ बच्चे ऑल द टाइम उनको अटेंशन चाहिए, एंड अटेंशन के लिए दे विल डू एनीथिंग। वो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, बिना सोचे समझे कुछ भी करना, अपने आप को डेंजरस सिचुएशन में भी डालना जस्ट टू गेट अटेंशन। एंड ऑल्सो इनके अंदर बिल्कुल भी आप बोल सकते हो कि ये कहीं इनका ठहराव होता ही नहीं है। They won't sit at one place. They always will be doing something or the other. तो हाइपर एक्टिविटी होती है, हाइपर एक्टिव होते हैं, and they will keep on doing something or the other just to get the attention. तो that is ADHD disorder. तो इनको अटेंशन देने में, मतलब कहीं ध्यान लगाने में, कंट्रोल करने में, इम्पल्सिव बिहेवियर मुश्किल आती है। ये ओवरली एक्टिव होते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है इन बच्चों के अंदर। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया हमारा मूवमेंट से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जहां बच्चे कोऑर्डिनेट करने में, ये कोई इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर नहीं है, बच्चा इंटेलिजेंट बहुत हो सकता है। अगर डिस्प्रैक्सिया डिसऑर्डर है तो उसके वो मूवमेंट में दिखाई देगा, उसका कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी चीज़ें होती है बैलेंस करने वाली, कोऑर्डिनेट करने वाली, उसमें बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चला पाने में उसको दिक्कत आ रही है, उसको डांस करने में दिक्कत आ रही है, तो दैट इज अ डिस्प्रैक्सिया डिसऑर्डर। सो ये मूवमेंट एंड बैलेंसिंग से रिलेटेड होता है, आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज डिसफेजिया विच इज पार्शियल लॉस ऑफ लैंग्वेज। पार्शियल लॉस ऑफ लैंग्वेज मतलब सही तरह से बोल नहीं पाना। सो इट कैन बी माइल्ड टू सीवियर, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बोल पाने में मुझे दिक्कत हो रही है, दूसरों को समझ पाने में दिक्कत हो रही है, तो आपके डिस्फेजिया होता है। ये स्ट्रोक की वजह से होता है, जैसे किसी को स्ट्रोक
पड़ गया, राइट, जिसे हम बोलते हैं पैरालिसिस हो गया, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं अपने शब्दों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ. सो दिस इज अ डिस्फेजिया डिसऑर्डर. आई होप दिस इज क्लियर. सो दीज वर सम डिसऑर्डर्स जो आज हमने डिस्कस करे हैं, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मेक अ शॉर्ट नोट ऑफ इट एंड मेक श्योर कि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जाए तो हम उसके लिए बिल्कुल रेडी हो. तो इसके लिए आपको करना सिर्फ है कि इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, अच्छे से इसको एक बार देख के जाना, बिकॉज येस बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बने. सो दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर. मिलते हैं इसी तरह की अनदर शॉर्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.